आज की तारीख में पूरी बदल गई है अयोध्या। मतलब अयोध्या और लखनऊ के बीच आप फर्क नहीं कर सकते हैं। पत्रकारिता में जो भी आना चाहते हैं ये सोच कर आए कि आप थोड़ा घर वालों को कम वक्त दे पाएंगे। हमारे सामने विश्वसनीयता का सबसे बड़ा खतरा है। आज की तारीख में हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो सवालों के घेरे में है। वाकई बहुत बदली हुई लग रही है। आज से 5-6 साल पहले जब मैं अयोध्या आता था तो ऐसा लगता था कि अयोध्या कोई कस्बा है। अभी हम सरयू तट पर हूँ और अयोध्या नगरी में, और इस पावन धरती पर हमारे साथ बड़े भाई मिल गए हैं और इनका एक शो आता है एबीपी न्यूज पर, घंटी बजाओ कार्यक्रम करके, और भैया आए हैं और उनका हम भी शो देखते रहते हैं तो आज मिल गए। इनसे तो पहले हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आप इतने बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और पहले से अयोध्या आपको कैसी लग रही है? अयोध्या में अक्सर आता रहा हूँ इलेक्शन कवरेज के लिए भी और बाकी काम के सिलसिले में भी। अयोध्या वाकई बहुत बदली हुई लग रही है। आज से 5-6 साल पहले जब मैं अयोध्या आता था तो ऐसा लगता था कि अयोध्या कोई कस्बा है। तंग गलियाँ, सड़क पे गंदगी, रहने के लिए अच्छे होटल नहीं थे, बहुत सुविधाएं नहीं थी। आज की तारीख में पूरी बदल गई है अयोध्या। मतलब अयोध्या और लखनऊ के बीच आप फर्क नहीं कर सकते हैं। सड़कें बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं, चमचमाती सड़कें, सुंदर सड़कें, गली चौराहे सारे सभी जगह नवीनीकरण का काम हुआ है। बाजारों में रौनक है, मार्केट में नई नई दुकानें खुल गई हैं, होटल नए नए आ गए हैं, कई 4 स्टार 5 स्टार टाइप के होटल्स आ गए हैं। तो विकास की एक नई इबारत लिखी गई है प्रभु श्री राम के जरिए। अखिलेश जी, आप तमाम तरह से आप एक्चुअली जर्नलिस्ट हैं और पत्रकारिता करने के लिए कभी कभी इस तरह से भी एक पत्रकार को एक हैसियत से जो तमाम तरह की जो समस्याएं कभी कभी होती हैं उनके बारे में, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, पत्रकारिता जो पेशा है ये वो सरकारी नौकरी या उस तरीके की नौकरी नहीं है कि 10 से 4 वाली नौकरी। आप 10 बजे ऑफिस गए, शाम 4 बजे घर आ गए। अब मैं अपनी ही बात बताऊं आपको तो मैं भी और मेरी पत्नी भी, वो भी चूंकि न्यूज़ एंकर हैं, पिछले 8-10 दिनों से घर से बाहर हैं, बच्चों को छोड़कर सबको। मेरे छोटे बच्चे हैं, काम करना पड़ता है, चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। तो एक तो पत्रकारिता में जो भी आना चाहते हैं ये सोच कर आए कि आप थोड़ा घर वालों को कम वक्त दे पाएंगे। ये बहुत ईमानदारी से मैं बात कह रहा हूँ। उसके बाद और भी तमाम तरह की चुनौतियां हैं क्योंकि हमारे सामने विश्वसनीयता का सबसे बड़ा खतरा है। आज की तारीख में हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो सवालों के घेरे में है। तो जब क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े हो जाए, वैसे में अपने आप को बनाए रखना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना और आपकी बात पर लोग यकीन करें, ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले आज भी बहुत सारे पत्रकार हैं। देखिए, भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कह दिया। जिस तरह से एक पत्रकार को कितनी समस्याएं और विश्वसनीयता बना करके चलनी पड़ती है, ये और जो सुरक्षा भी होनी चाहिए हम लोगों को एक पत्रकार को, उस तरह से सरकार भी नहीं दे पाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज होनी चाहिए और पत्रकारों के बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए था। चलिए भाई साहब, आपने बहुत बड़ी जानकारी दिया। बहुत बहुत अखिलेश भाई आपका थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। आप इसी तरीके से आप भी काम करते रहिए। आप YouTube चैनल चलाते हैं ना, बढ़िया काम करिए। 24 न्यूज कर बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं मेरी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।